बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर खूब हंगामा मचा। विपक्षी दलों ने इसे मतदाताओं को बाहर करने की साजिश करार दे दिया, तो सत्ताधारी पार्टियों ने इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने का जरूरी कदम बताया। इस विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब खबर आ रही है कि ओडिशा में भी अगले महीने से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह प्रक्रिया 24 साल बाद हो रही है और इसके लिए ओडिशा में 45,000 बूथों पर व्यापक तैयारी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बिहार में जून 2024 में चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया, जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और गलत या डुप्लीकेट नाम हटाना था। लेकिन इस प्रक्रिया ने तूफान खड़ा कर दिया। विपक्षी दलों जैसे राजद और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए लाखों वास्तविक मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है। उनका कहना था कि जरूरी दस्तावेजों की मांग और कम समय की वजह से गरीब, प्रवासी मजदूर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। विपक्ष ने इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की तरह एक छिपा हुआ प्रयास बताया, जिससे खास समुदायों को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सफाई दी कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए जरूरी है। आयोग ने बताया कि बिहार में 35 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिनमें मृतक दूसरे राज्यों में चले गए लोग और डुप्लीकेट नाम शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने आयोग को आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे सामान्य दस्तावेजों को स्वीकार करने की भी सलाह दी। बिहार के इस बवाल के बाद अब ओडिशा में भी एसआईआर की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी RS गोपालन ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 साल बाद हो रही है और इसके लिए राज्य के 45,000 बूथों पर काम होगा। एसआईआर एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को पूरी तरह जांचा और अपडेट किया जाता है। इसके तहत बूथ लेवल पर ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं से उनकी पात्रता के बारे में जानकारी लेते हैं। इस बार ओडिशा में मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें उनकी पात्रता और पहचान से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। गोपालन ने बताया कि पिछली बार 2001 में बीएलओ सिर्फ मतदाताओं की मौजूदगी की जांच करके निशान लगाते थे, लेकिन इस बार फॉर्म भरवाना अनिवार्य है। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, प्रवास और डुप्लीकेट नामों की वजह से मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो सकती हैं। ओडिशा में 7,000 डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पाए गए, जो दूसरे राज्यों के मतदाताओं से मिलते थे। इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एसआईआर जरूरी है। ओडिशा में बीजू जनता दल ने 2024 के चुनावों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और हाईकोर्ट का रुख भी किया था। लेकिन गोपालन ने कहा कि बीजेडी ने 45 दिन की समय सीमा के बाद शिकायत करी, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चुनाव आयोग की 7 दशकों की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। एसआईआर का महत्व और चुनौतियां भी अब आपको बता देते हैं। एसआईआर का मकसद है कि मतदाता सूची सटीक और पारदर्शी हो ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। लेकिन बिहार में हुए विवाद ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह प्रक्रिया जरूरी है? चुनाव आयोग का कहना है कि शहरीकरण और प्रवास की गलत नामों की वजह से यह जरूरी है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि इससे वास्तविक मतदाताओं को परेशानी हो सकती है। बिहार में एसआईआर को लेकर मचा बवाल एक सबक है कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ लागू करना होगा। ओडिशा में शुरू होने वाली एसआईआर प्रक्रिया एक मौका है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और समावेशी तरीके से काम करे। अगर ये प्रक्रिया सही ढंग से हुई तो यह न केवल मतदाता सूची को बेहतर बनाएगी, बल्कि लोगों का लोकतंत्र में भरोसा भी बढ़ाएगी। लेकिन अगर गलतियां हुई तो बिहार जैसा विवाद ओडिशा में भी दोहराया जा सकता है। आइए देखते हैं कि ओडिशा में प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है और क्या यह बिहार के विवादों से बचेगी या नई चुनौतियों का सामना करेगी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? क्या एसआईआर को उड़ीसा में अब लाना चाहिए तेजी के साथ, या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें भी अभी सोल्यूशन की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।